चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिससे हो सकता है आप लोग सोच रहे हो सर ये टॉपिक तो आपको 4-5 दिन पहले वीडियो बना देना चाहिए था, आप इतना लेट क्यों बना रहे हो। देखिए जो कुछ दिन पहले अभी एक इन्फ्लुएंसर को, इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहेंगे, वो नोन फ्रॉड था, सब लोग जानते थे। अब जो नहीं जानते हैं वो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हैं, वो तो उनको तो कटना ही चाहिए, तो वो कट गए हो तो अच्छा ही है। एनीवेज, तो जो एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर 17 करोड़ की पेनल्टी लगी, तो बात ये होती है कि 17 जो पेनल्टी लगी वो क्यों लगी। देखिए कुछ कुछ रूल्स सेबी के बहुत क्लियर है। वो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो नहीं हो, फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप हो तो सेबी उस पर आपको अप्लाई कर सकता है, बिकॉज सेबी एक बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, उसके पास पावर्स हैं उसको अप्लाई करने का। एंड वही सेम पावर्स को अप्लाई करते हुए सेबी ने ये रूल पास किया, ये ऑर्डर पास किया इसके अगेंस्ट, बाप ऑफ चार्ट के अगेंस्ट। पहला चीज, मैंने बहुत बार ये चीज पहले भी बोला, जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे जानते होंगे कि अपने आप को मार्केट का बाप तो किसी को क्लेम करना ही नहीं चाहिए। और चार्ट पे मतलब कोई, मैं एक चीज एग्जांपल दूंगा आपको। कोई 50,000 क्वांटिटी भी खरीदता है ना, तो चार्ट पे ना वो एक टिक से ज्यादा कुछ नहीं क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो जब आप एक चार्ट पे एक टिक से ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते, तब आप वहां पे बोल रहे हो अपने आप को बाप, तो बात वही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 2-3 चीज़ें और भी हैं। जैसे सेबी के कुछ रूल्स क्लियर हैं, और मैं यही इसलिए समझाना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमको आपकी बातें नहीं समझ में आती हैं, तो यही प्रॉब्लम है कि हमारी बातें आपको समझ में नहीं आती है, स्कैमर्स की बात आपको समझ में आती है, तो आप जाके स्कैम हो जाते हो। एंड उसके बाद सोचते हो हमारे संग ये हो गया, हमारे संग वो हो गया, और ये ऐसा है वो वैसा है। देखिए पहला चीज, ग्राउंड रूल, सेबी का गाइडलाइंस क्लियर है, कोई गारंटीड रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न की बात नहीं कर सकता। सेबी के जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हों या आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हों या आपके म्यूचुअल फंड्स हों, उनको बोलना पड़ता है कि ये जो रिटर्न है ये पास्ट परफॉर्मेंस पे है, फ्यूचर में इसकी कोई गारंटी नहीं है। और लोग आएंगे आपको स्ट्रैटेजी बोलेंगे, मेरी स्ट्रैटेजी 300% रिटर्न देके देगी। अगर 300% कोई स्ट्रैटेजी रिटर्न देती है, आके मेरे से ले जाए पैसा, मैं दे देता हूं उसको। ठीक है, तो वो खाली बोलने के लिए होता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। आप समझो, कभी आपने मेरे को देखा है इस तरह का कोई वीडियो बनाते हुए कि कल 100% श्योर शॉर्ट प्रॉफिट? भाई पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा चीज, जब सेबी ने अपने रजिस्टर्ड लोगों को बोल के रखा है तुम अपना परफॉर्मेंस बार बार डिस्क्लोज नहीं करोगे, तो मतलब ये बार बार ये बोलना कि भाई ये आज ये इतना, ये उतना, ये ऐसा रिटर्न आएगा, आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, 10 लाख कैपिटल लगाओ, करोड़ों रुपए रिटर्न पाओ। कुछ श्रेयस बंदी का एक ट्वीट था जिसमें वो एक हाईलाइट भी कर रहा था, दूसरा एक ट्वीट, जिस ट्वीट में क्या था लिखा हुआ था, गारंटीड रिटर्न नहीं तो मैं डबल पैसे रिटर्न करूंगा। भाई इस तरह का बात कोई करेगा तो सेबी उसके ऊपर शांत तो नहीं बैठेगा ना, एक्शन लेगा ही लेगा, राइट। तो कुछ ग्राउंड रूल सेबी के क्लियर है, अश्योर्ड रिटर्न, गारंटीड प्रॉफिट, ये सब बातें आप नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज, ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। कुछ लोग बोलते हैं सर जीरो लॉस स्ट्रेटेजी कोई बताओ, भाई होती ही नहीं है जीरो लॉस स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट ऑन पेपर 80% दिखता है ना, उस स्ट्रेटेजी को भी डिप्लॉय करने के बाद हो सकता है कि मार्केट जब मूवमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर देगा ना, तो एमटीएम रेड में चला जाता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पता है, तो इसीलिए वो चीज, ये बात नहीं बोलते हैं। मेरे मुंह से आप कभी नहीं सुन सकते हो कि श्योर शॉर्ट रिटर्न बना ही होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट ने इस लेवल से इस लेवल तक मूवमेंट दिया बट प्रीमियम नहीं बढ़े, 50 पॉइंट मूवमेंट का 5 पॉइंट प्रीमियम बना, क्या बनाया होगा आपने, और एक रेड कैंडल बन गया तो 10 पॉइंट प्रीमियम नेगेटिव चला जाता है। कहना इजी होता है कि पक्का पैसा बना होगा, बट बनता नहीं है। बात समझिए, ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, और ये एक फैक्ट है कि ट्रेडिंग बहुत इजी चीज नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो हम विलन बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, जो आप टीवी एनालिस्ट वगैरह को देखते होंगे, तो टीवी एनालिस्ट बोलते होंगे ये स्टॉक खरीदो, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, ये बोलते होंगे वो लोग, राइट। उसके संग वो लोग एक डिस्क्लोजर भी देते हैं कि इसमें मेरा या मेरी फैमिली का कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, क्यों देते हैं मालूम है आपको? क्योंकि उनको अलाउड नहीं है पोजीशन लेना। आप समझो, तो जिन आप सजेशन सुनना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कोई आपको बता दे मैंने सी खरीदा, मैंने पी खरीदा है, सेबी ने अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को भी मना करके रखा है कि भाई अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसमें तुम पोजीशन खुद का नहीं लोगे। बात समझो आप,
तो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स खुद भी पोजीशन नहीं ले सकते उसमें, और इसीलिए रजिस्टर्ड एडवाइजर सिर्फ एडवाइस देते हैं, वो ट्रेडर्स नहीं होते हैं। और इसीलिए रजिस्टर्ड एडवाइजर्स का बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, वो अलग प्रॉब्लम है, वो हमारा सिस्टमेटिक इशू है कि जो खुद से ट्रेड नहीं करता उसको अगर हम कहेंगे ट्रेड का ज्ञान देना, तो वो जो ज्ञान देगा वो बुकिश होगा, वो बुकिश से लाइव मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। कहना इजी है कि आप इसको खरीद लीजिए, यहाँ पे ये 100 का टारगेट है इसका, 80 में खरीदिए, 60 और 60 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लगाइए। पहले वो 60 हिट करता है, फिर 100 हिट करता है, और फिर कहेंगे मेरा टारगेट अचीव हो गया। और 60 क्या, वो 61 से भी रिवर्स करेगा ना, तो नॉर्मल ट्रेडर लॉस ही ले लेगा, वहां पे बुक करके निकल जाएगा, बोले भाई छोड़ो यार ये पैसा लॉस हो रहा है, ये एडवाइजर ने गलत एडवाइस दिया है। और फिर लेकिन टीवी पे क्या क्लेम होगा कि हाँ भाई मेरा तो टारगेट हिट हो गया। नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। कुछ गाइडलाइंस बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं सो दैट वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। अब वेस्टेड इंटरेस्ट जिससे बात होती है कि कभी कभी क्या होता है, बनाया क्यों क्यों गया ये रूल। मान लो कोई एक पेनी स्टॉक है या कोई छोटा स्मॉल कैप स्टॉक है, अब तो इंडिया में बहुत वॉल्यूम है, बट पहले जब वॉल्यूम नहीं होते थे, तो मान लो कोई 500 करोड़ के मार्केट कैप का स्टॉक है, किसी एडवाइजर ने बोल दिया टीवी पे कि ये इसका ये टारगेट हो सकता है, अगर उसकी खुद का पोजीशन है उसमें, तो दूसरों को खरीदवा के वो मार्केट में अपना एग्जिट करेगा। ये होता है प्रॉब्लम, इसीलिए सेबी ने मना करके रखा है कि भाई आप नहीं कर सकते। और हाँ डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव के ना डेरिवेटिव एनालिस्ट होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग है ना, उसको ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस में काउंट किया जाता है, ना उसको रिसर्च एनालिसिस में काउंट किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन इंडिया में है नहीं। आज जो इंडिया में ट्रेडिंग हो रही है, 98% ट्रेडिंग ऑप्शंस में हो रही है ना। ऑप्शंस में प्रॉब्लम यहां पे आता है कि सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में ऑप्शंस कवर्ड है, तो टेक्निकली देखेंगे तो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सब उसमें काउंट होते हैं। बट जो रेगुलेशन जैसे बनाए गए हैं उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स उस पर टेक्निकली वो लोग कभी एडवाइस ही नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो तो रिस्की एसेट है, रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको नहीं एडवाइस देते हैं लोग। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स HNIs को देते हैं सजेशन, उसमें वो लोग अपना पूरा बना के कवर्ड कॉल, मैरिट पुट, ये सब लॉजिक्स लगा के समझा देते हैं, बट वो एडवाइस दे देते हैं, उसके बदले कोई एग्जीक्यूट नहीं करके दे देता है। तो वो कॉम्प्लेक्स चीज है, उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस भी नहीं है क्लियर। और जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, कॉल बाई करना, कॉल सेल करना, पुट बाई करना, पुट सेल करना, ये जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, इसके ऊपर इंडिया में ना एडुकेशनल मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, ना ही किस तरीके से सही तरीका है करने का। सब लोग अभी वे टू फाइंडिंग आउट है, क्योंकि नई चीज़ है। बात समझो, ये पूरा जो सिस्टम है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का, ये पूरा कंसेप्ट ही नया है। अब काफ़ी लोग बोले सर ऑप्शन ट्रेडिंग तो 2011 से हो रही है। रिटेल को समझाने के लिए वो प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं अभी। बात समझो, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं समझाने की। मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग टेस्ट प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, बट वो क्या ऑडियंस मास के लिए अवेलेबल है? मैं वीडियो बनाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, उसमें व्यूज आते हैं 70,000। मैं वीडियो बनाता हूँ स्ट्रैडल ट्रायंगल पे, व्यूज आते हैं 20,000। मतलब लोगों का माइंडसेट भी रेडी नहीं है वो चीज को लेने के लिए। तो प्रॉब्लम तो दोनों साइड में है ना। हम समझाना चाह रहे हैं कि हाँ आप सीखो, आप स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करो, ऑप्शंस बने ही हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए। पहला बात तो कि ऑप्शंस, नॉर्मल ऑप्शंस जो बने थे हेजिंग के लिए बने थे, बट ग्लोबली ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाते हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करके। एंड इवन इंडिया में जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रेडिंग कर करके जो लोग भी स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग में चले गए हैं ना, वही पैसा बना पा रहे हैं। जो नॉर्मल ब्लैंकेट बाई सेल ये वो करके करते हैं, स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, आप बाई सेल करो वो अलग चीज है, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक होगा कि ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकडाउन है, वो सब सोच सोच के लोगों ने किया है, इतना प्लान करके डिसिप्लिन से किया है, तब पैसे बनते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बनते हैं। और उसमें भी कोई अश्योरिटी नहीं होती कि पैसे बनेंगे, क्योंकि ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 89% ट्रेडर्स लूज करते हैं पैसा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर काफी लोग तो सिर्फ एक्सपीरियंस करने आते हैं, 2-4 दिन ट्रेड करते हैं फिर बंद करके चले जाते हैं। यस, मेजोरिटी पॉपुलेशन वही है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल भी है ना, उनका भी स्ट्रगल फेस लंबा होता है, खत्म नहीं हो जाता है बहुत जल्दी, उनका स्ट्रगल फेस लंबा ही चलता है। ठीक है, तो इतना ईजी तो ये है नहीं। और उसमें लोग बोलेंगे 100% रिटर्न, गारंटेड रिटर्न, नो लॉस स्ट्रेटेजी। आज मेरे को ट्विटर पे एक जन ने टैग किया कि सर देखो एक इन्फ्लुएंसर ने नो लॉस स्ट्रेटेजी डाल के रखी है। मैंने बोला पहले वो तो भाई जिसका तुमने टैग किया वो तो बंदा ही MLM का था।
अब MLM वाला बंदा को तुम स्टॉक मार्केट में करवा रहे हो और उसके संग यूट्यूबर जाके वीडियो भी बना रहे हैं। चलो ठीक है, सक्सेसफुल हमसे ज़्यादा है तो ऑब्वियस सा बात है उसको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बट एट द एंड बात यही है ना कि भाई उसका बैकग्राउंड चेक करो। वो पहले MLM का था, अभी स्टॉक मार्केट में उसको दिखता है तो स्टॉक मार्केट में आ गया, अभी उसको दिखेगा कि सेबी स्ट्रिक्ट हो रहा है, भाई किसी और में चला जाएगा, तो वो बंदा ही उसी तरह का है, तो वो नो स्ट्रेटजी तो चिल्लाएगा ही ना। क्यों? क्योंकि उसको तो लगता है ना कि भाई लोगों को बेवकूफ़ बनाने में ही पैसा है। अब MLM क्या होता है अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग तो मत करिएगा, ठीक है। तो एनीवेज कोई बात नहीं। तो बात ये होती है कि किन से बात की जा रही है, किन का देखा जा रहा है, ठीक है। तो एट द एंड आपको ये समझना पड़ेगा, दो चीजें हैं। सेबी एडुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, बात समझो। काफी लोग बोलते हैं सर एडुकेशनल कोर्सेज, देखिए मेरे तो कोई कोर्स है नहीं, मैंने एक दो बैचेस लिए हैं दूसरे एडुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, लेकिन मेरा खुद का कोई कोर्स वगैरह है नहीं, ठीक है। और मेरे मैक्सिमम लर्निंग्स फ्री में अवेलेबल है मेरे इसमें। हाँ ऑब्वियस सा बात है, अगर मैं कोई सेशन वगैरह लेता हूँ उसमें मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ एंड मैं रिफाइंड चीज़ें एग्जैक्टली बताने की कोशिश करता हूँ, एज भी बताने की कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेडर का एज कहाँ होता है, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन ओवरऑल जितनी लर्निंग होनी चाहिए एक ट्रेडर को मेरे चैनल पर फ्री में अवेलेबल है, वो किसी को नहीं देखना, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ ना कि 100% सक्सेस रेट। अगर लिखने लग जाऊँ तो मेरे भी शायद हो सकता है उस तरह के फॉलोअर्स बनेंगे, बट मेरे फॉलोअर्स पता है कौन बनते हैं? जो लोग सब जगह से धक्का खा जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मुझे देखते हैं, फिर समझ में आता है कि हाँ ये कोशिश करता है जेन्युइन बात बोलने की। तो वहाँ पे एक इशू है, एक ग्रे एरिया है। मैंने जिस दिन ये आया तो मैं उस दिन मैंने पूरे रूल्स को ढंग से पढ़ा, ठीक है। मैं IA गाइडलाइंस में गया, रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस में गया, उनके FAQs को देखा मैंने, मेरे को एक कुछ चीज़ें समझ में आई कि क्यों काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें करते हैं, ठीक है। हाँ उसमें कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं कि यहाँ पे ये सी खरीद लेना, यहाँ ये पी खरीद लेना, वो नहीं करना चाहिए, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो निफ्टी बैंक निफ्टी की आप बात करते हो ना, वो आपको अलाउड है एज पर रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस। रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस में ये क्लियरली लिखा है कि आप किसी भी इंडेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सब जोन अगर बताते हो, ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस अगर है जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तो आप खुद सोचिए, देखो ना मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी या किसी XYZ जैसा एक इन्फ्लुएंसर क्या एक इंडेक्स को मैनेज कर सकता है? इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस पे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब बताते हो कोई दिक्कत नहीं। उसमें ये लिखा हुआ है कि वो रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस में नहीं कवर होता है। तो जो भी यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब पे, वो ठीक है, ठीक है, उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसीलिए जो भी यूट्यूबर्स निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब पे आपको वीडियो बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं, हाँ काफ़ी लोग मेरे को कॉपी करते हैं, वो बता क्योंकि मेरी वीडियो सबसे पहले आती है। अब मेरे से व्यूअरशिप में शायद दो ही जन ज़्यादा हैं, घनश्याम जी और पावर ऑफ स्टॉक्स, बाकी सबकी व्यूअरशिप मेरे से नीचे ही है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? कॉपी करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं लोग, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड अगर सबका गाइडेंस सही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कोई उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बातों को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन जो ये बताया जाता है वो अलाउड है, बट अगर आप वहां पे घुसा देते हो कि ये कॉल खरीद लेना, ये पुट खरीद लेना, वो अलाउड नहीं। अगर वो कोई करता है तो वो फंसेगा। यस, मैंने भी गलतियां कभी कभी की हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में एक दो बार हीरो जीरो कॉल दे दिया था कि मैं सोच रहा हूँ हीरो जीरो में मैं अपना 500 रुपये यहाँ वेस्ट कर दूँ या 625 रुपये इसमें वेस्ट कर दूँ, ऐसे ऐसे मैंने लिखा था, ठीक है, कि मैं अपना 600 रुपये वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना 1000 रुपये वेस्ट कर रहा हूँ, प्रे फॉर मी। उसमें सब में रिटर्न्स बने हैं, एक ही बार शायद गलत हुआ था, बाकी सब बार रिटर्न बना था। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, उल्टा मेरे को एक जन ने पॉइंट आउट भी किया कि ये ना जो आप कर रहे हो ये थोड़ा शेडी है, ये मतलब टेक्निकली गड़बड़ है। तो मैंने रेगुलेशंस फिर से देखे, मेरे को लगा कि हाँ ये गड़बड़ है, तो मैंने बंद कर दिया। नोटिस जो लोग ग्रुप में हो जानते होंगे, मैंने कर दिया। मैं दिन में 2-3 बार सपोर्ट रजिस्ट्रेशन लेवल दे देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वो अलाउड है, तो वो मैं दे सकता हूँ कि ये जोन है, इसके बाहर होगा, ये वो होगा, ये सब मैं देता हूँ। लेकिन जो अलाउड है उतना ही। जब से ही मेरे को समझ में आया कि नहीं ये सब करना, क्योंकि मैंने भी एक दो बार ये गलतियां करी, मेरे को समझ में आया ये गलत है, तो मैंने बंद कर दिया। वही डिफरेंस आता है।
कि आपको हो सकता है कि आपने गलती कभी कर दी, आपको रेगुलेशन नहीं पता था, रूल्स नहीं पता थे, आपने गलती कर दी, बट उसके बाद सुधर जाइए ना। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। क्यों बेवकूफ़ बनाया जाएगा? क्योंकि बेवकूफ़ बनाने में पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा कैसे है? सोचो ना, 17 करोड़ 2 साल में कोर्स बेचा है इसने। खरीदा किसने होगा? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैंने देखा, अरे भाई एक पर्सन का आप खुद तो देखो, वो जो पढ़ा रहा है आपको वो खुद पढ़ा लिखा है क्या? किसी की एडुकेशनल डिग्री तो चेक करो। तो लेकिन नहीं, वो आपको करना नहीं है। एक बार चेक कर लेते कि जो पढ़ा रहा है उसकी एडुकेशनल डिग्री क्या है। आपको थोड़ा वहीं पे आइडिया लग जाएगा कि वो पढ़ाने लायक आपको है। अगर एमबीए है तो कोई टॉप इंस्टीट्यूट से है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहीं दो चार बड़े कॉर्पोरेट्स में उसने काम किया है, तब तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तब तो वो फिनेंस की बात करे। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई और फिनेंस की बात नहीं कर सकता, एक डॉक्टर भी कर सकता है, एक एडवोकेट भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एक इंजीनियर भी कर सकता है। बट बात ये है एट द एंड, ये उसने कुछ काम करके वो नॉलेज गेन किया है तब तो। लेकिन लोग भी उसी तरह है ना, जो फंसते हैं ना ये सब में, या जो लोग ये सब खरीदते हैं ना, लोग भी उसी तरह होते हैं। उनको होता है 300% वाला स्ट्रैटेजी। अभी ये एक तो फ्रॉड वाला गुरुजी जो चलता है, दिल्ली वाला 330 स्ट्रैटेजी, ठीक है, मार्केट बंद हो गया तब क्या स्ट्रैटेजी भाई? लेकिन लोग बेवकूफ है, लोग तो बेवकूफ है ना। 330 मार्केट बंद हो जाता है तब 330 क्या स्ट्रैटेजी होगी? 330 स्ट्रैटेजी होती है लैपटॉप डाउन करो, मोबाइल में ऐप क्लोज करो, ये स्ट्रैटेजी होती है 330 की। इसके लिए लोग 2-2 लाख के कोर्स ले रहे हैं। उसको क्या है, 5 बेवकूफ मिल गए, उसका 10 लाख बन गया। यहाँ पे हम लोग का 10 लाख कमाने में खून जल जाता है। काफी लोग बोलेंगे सर ट्रेडर का तो पैसा मजाक में बनता है। मजाक में नहीं बनता है भाई। एक एक 1.5% रिटर्न निकालने में ना पसीना निकल जाता है। अब काफी लोग को लगेगा सर आप तो यार नेगेटिव ही बातें बोलते हो। तो भाई नेगेटिव चीज कर रहे हो जहां पे सक्सेस रेट कम है, वहां पे पॉजिटिव बात कहां से बोलूंगा? जबरदस्ती बोलूं पॉजिटिव बात? राइट। तो बात तो ये है कि ऐसा चालू हुआ है और एक दो लोगों पे आना चाहिए। ऑल्दो उतना खराब, उतना इंडस्ट्री को मतलब बदनाम किसी ने नहीं किया था जितना इसने किया था, और इसके ऊपर एक्शन आया तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और लोगों ने भी कुछ कुछ गलतियां करी हैं, ठीक है, सब पे कोई एक्शन होना चाहिए। लेकिन यस, किसी ने ग्रॉस स्केल पे मिसगाइड नहीं किया। मैंने कुछ कुछ जगह सेमिनार्स भी लिए हैं, मुझे कोई ऑडियंस ऐसा नेगेटिव फीडबैक वाला नहीं मिला जिसने नेगेटिव फीडबैक दिया हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरा कोशिश रहता है 10 घंटे अगर बोल रहा हूँ ना, तो 10 घंटे में एटलीस्ट कम से कम 100 काम की बातें बोल के जाऊं जो आपके काम आए। 100 नहीं तो 10 काम की बातें आपके दिमाग में जाएं जिससे आपका कुछ बेटर हो पाए। लेकिन हाँ, ये भी होता है कि काफ़ी लोग बोलेंगे सर तो वो आपको करने का जरूरत क्या है? वो उसके लिए नहीं करता है इंसान। दिन भर घर में एक ही टेबल पर बैठ के ट्रेडिंग करने से, और डेली कहीं जाओ 50 लोग 10 लोग मिले, अब मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मेरे को कुछ ना कुछ लोग जरूर मिल जाते हैं। आप मनीष सर हो ना, तो वो उसके लिए आदमी करता है ये सब। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा ना कि मैक्सिमम फिर इन्फ्लुएंसर पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने पैसा बना लिया है, तो आपको समझ में आएगा। हाँ, बट ये है कि फेथ का इशू है, एंड इंडस्ट्री में खराब लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए इशू हमेशा ही रहेगा। बट टू एन एक्सटेंट हमेशा हमें ये सोच के रखना चाहिए कि ठीक है, हम दो चार लोगों को सुने, पैसे अपने नहीं लगाएं। यूट्यूब में फ्री में वीडियो देखने को मिलता है, डाटा तो जियो का आप रिचार्ज करा ही रहे हो, एयरटेल का रिचार्ज करा ही रहे हो, तो डाटा एक दिन में क्या ही मतलब वेस्ट करोगे डाटा को? तो 2-3 लोगों के वीडियो आप देख रहे हो, जिसका आपको जेन्युइन लगे उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो। फिर सोचो कि ये क्या सही चीज हो रही है। और रहा बात पैसे का, तो पैसा तो भाई दूर से दूर तक किसी को नहीं देना चाहिए। स्पेशली अगर कोई नॉमिनल अमाउंट की बात है तो बात अलग है, क्योंकि नॉमिनल अमाउंट तो यार आप चाय नाश्ता करके भी खर्चा कर देते हो। बट अगर कोई बड़ा अमाउंट है, 10 रुपया भी किसी के लिए आपको सोच के खर्चा करना चाहिए, तभी ये कम्युनिटी भी सीरियस होगी। मैं बताना नहीं चाहता हूं, बट इंडिया के जो टॉप फाइनेंस क्रिएटर्स हैं, ठीक है, सबके कोर्सेज से रेवेन्यू करोड़ों में, करोड़ों में। और ये मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, आप गेस कर लो मैं क्या, कैलकुलेशन लगा लो। जो टॉप 4-5 फाइनेंस क्रिएटर्स हैं,
सिर्फ ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल फाइनेंस क्रिएटर्स की। 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार कोर्सेज है उनका। महीने में उनको कितने लोगों को टारगेट करना है ये बताओ। तो 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू होगा, गैस कर लो आप। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंस आप समझो। हाँ, उल्टा हम लोग जैसे लोगों का कैसा प्रॉब्लम है कि हम लोग के पास तो कोई कोर्स भी नहीं है, कोई मटेरियल भी नहीं है, सब तो हमने यूट्यूब में डाल के रख दिया है। हमारे पास जो लोग आते भी हैं, ठीक है, कोर्स वगैरह करने को, तो मैं यही बोलता हूँ भाई मेरा तो कोई कोर्स है नहीं। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स के संग मैं एसोसिएटेड हूँ, कहीं कहीं मेरा खुद का भी कुछ है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, जहां को मैं प्रमोट करने में लगा हुआ हूँ। लेकिन वहां पे भी एम क्या है, वहां ये एम नहीं है कि आपको मैं बोल रहा हूँ खरीदने, क्योंकि अगर आप फिनरेट पे जाओगे तो मेरे 5-6 कोर्सेज हैं उस पर, बट मैं किसी को कभी मैंने बोला है कि खरीद लो वो कोर्स, कभी मैंने नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि मैं वहां वहां पे अरेंज करा के रखा है 70-75 कोर्सेज, 30-35 क्रिएटर्स का। किस कॉस्ट में? 3 या 4 हज़ार रुपए में। वो भी मैं किसी को बोलता नहीं हूँ लेने। सोचो, डिफरेंस समझो। क्यों? तो मैं बोलता हूँ पहले भाई मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट देखो, मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट देखो, सीखो। अगर आप में, अगर मतलब खुद में आप में इच्छा है ना, आप उसी से सब सीख जाओगे, आपको कोई दूसरी चीज नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या आएगा आगे चल के, जैसे जैसे ये रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम आएगा जो मुझे लगता है कि फिन इन्फ्लुएंसर जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो लोग कोशिश भी करते हैं कि सही चीज गाइड करें, उनको इवेंचुअली बंद करना पड़ेगा अपना प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोग टारगेट बहुत इजीली करते हैं। ठीक है, कहीं एक 19-20 हुआ, टारगेट हो जाओगे आप। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन मान लो मुझे टारगेट कर लिया गया, ठीक है, तो मैं अगर टारगेट में आ गया, तो जैसा मैंने खुद ही बताया कि मैंने 1-2 बार गलतियां करी हैं, उसी को पॉइंट आउट कर दिया जाएगा, तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज होती है। हाँ, उससे किसी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ कोई नहीं चेक करेगा, बट वो जो चीज मैंने खुद ही बताया कि वो गलत हुई, कोई लोग उसी को कोट करेंगे कि ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो जब टारगेट किया जाएगा, ऑल हम फाइट करके बच के निकल जाएंगे, लेकिन फिर हम ये सब झमेला पड़ेंगे क्यों, दूर हो जाएंगे। भाई छोड़ो यार, अपना जिंदगी जी रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है, खुशी से ही चल रहा है, और लोगों से बेटर ही चल रहा है, चला लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, यूट्यूब से कुछ पैसे आते हैं महीना, वो बंद हो जाएगा, ठीक है, कुछ और काम कर लेंगे, बैठे थोड़ी रहने वाले हैं यार। ऐसा थोड़ी है कि यूट्यूबर पैदा हुए थे हम यूट्यूबर ही, वो आजकल का ब्लॉगिंग वाला बच्चा लोग का हिसाब थोड़ी है कि भाई पैदा ही यूट्यूबर हुआ है, कुछ और कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन इससे हम जो कोशिश कर रहे थे कुछ लोगों को हेल्प करने का, वो हम नहीं कर पाएंगे, तो वो एक दिक्कत आएगी। बाकी ठीक है, और मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, सारे इन्फ्लुएंसर फ्रॉड नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, बट सारे फ्रॉड नहीं है। कुछ लोग जेन्युइनली गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और रहा बात पैसा कमाने का, तो सबका पैसा कमाना एम होता है, मेरा भी है। ठीक है, तो उसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हो वीडियो, आपका भी एम है पैसा कमाना, तभी वीडियो देख रहे हो, नहीं तो आप नहीं देखते। राइट, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।